सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरी वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इधर जा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज, पीजीटी ज्योग्राफी। आज हम जैसा कि चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं आपकी बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका पहला चैप्टर आज हम करेंगे। तो इसके चैप्टर का नाम क्या है? मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर को रीड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषाएं या इंट्रो पढ़ेंगे, यानी कि इस चैप्टर से रिलेटेड इस चैप्टर में जिसने भी कुछ परिभाषाएं दी हैं और उसका इंट्रोडक्शन वो पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। इसे आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। मानव का प्राकृतिकरण यानी कि जैसे आदि मानव रहते थे, यानी कि अभी भी जहाँ देखते हो अभी भी आदिवासी जहाँ रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? मानव का प्राकृतिकरण, क्योंकि वो लोग प्रकृति को मानते थे, उसकी पूजा करते थे और प्रकृति से डरते भी थे। यहीं से आपका निकल के आया है पर्यावरण निश्चयवाद। मानव का प्रकृतिकरण, यहीं से आपका क्या निकल के आया? पर्यावरण निश्चयवाद और प्रकृति का मानवीकरण। जो भी आज की मॉडर्न टेक्निक है, जो भी तकनीकी इंसान ने बनाई है, प्रकृति के जो रूल्स वगैरह हैं, उनके जो नियम हैं, यानी कि हवा का नियम जब उसने जाना, घर्षण का नियम जब उसने जाना, जब घर्षण का नियम उसने जाना तो किसका आविष्कार किया? उसने अग्नि का आविष्कार किया था। जब उसने हवा के नियम को जाना तो उसने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया। तो इस तरीके से जो आज की मॉडर्न टेक्निक है उस यानी कि प्रकृति का मानवीकरण कर दिया। इससे आपका निकल के आया है संभववाद। तो इसमें हम पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में जानेंगे और संभववाद के बारे में जानेंगे। अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट में ही आते हैं बीच में ग्रिफिथ टेलर। कहते हैं कि बिल्कुल ही आप प्रकृति के दास बन जाओ, ये भी कहीं ना कहीं गलत है, सही नहीं है। ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही हमारे जो पृथ्वी है उसके संसाधनों का इस्तेमाल करके उनका दोहन करते जाओ या तकनीकी के विकास में इतने लग जाओ कि जो हमारे प्रकृति को नुकसान हो रहा है उसके बारे में सोचना भी भूल जाओ। इन्होंने कहा ना ही तो हमें दास बनना है, ना ही हमें इतनी टेक्निक डेवलप करनी है कि हमारे प्रकृति को ही बाद में नुकसान पहुँचे। ये कहते हैं कि इसके बीच का हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए। इसको इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक नाम दिया। क्या नाम दिया? नव निश्चयवाद। किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। ये ध्यान रखना है कि नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? ग्रिफिथ टेलर ने दी है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो गया। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नव निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी है? ग्रिफिथ टेलर ने दी है। उसके बाद आपके बुक बॉक्स, हम बुक बॉक्स की बात करेंगे क्योंकि बोर्ड के पेपर में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना के दे दिए जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं ये इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और से जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड इसमें एग्जाम्पल्स भी होते हैं। इसमें हम 2 बुक्स की बात करेंगे, एक बेंदा है उसकी बात करेंगे, एक कैरी नाम की लड़की है उसकी बात करेंगे। बेंदा यानी कि जो जंगलों में रहता है। आइए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हमने एक ओवरव्यू ले लिया कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। परिभाषाएं पढ़नी है, मानव का प्राकृतिकरण पढ़ना है जिससे पर्यावरण निश्चयवाद निकल के आया, प्रकृति का मानवीकरण जिससे संभववाद निकल के आया। इसके बाद फिर ग्रिफिथ टेलर की एंट्री होती है। ये कहते हैं कि नहीं, नव निश्चयवाद को अपनाओ, ना ही तो प्रकृति के दास बनो, ना ही इसका अत्यधिक दोहन करो। रुको, देखो क्या सही है, विकास करो, फिर उसके बाद रुको ताकि प्रकृति को भी, जिस तरीके से हमें होता है ना, हम काम करते करते थक जाते हैं, हमें भी सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है कि थोड़ा हम थम जाएं, थक गए हैं, इसी तरीके से प्रकृति को भी ज़रूरत है, यानी कि रुको, देखो और विकास करो। नेक्स्ट इसके बाद हम बुक बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट इसमें दिया है मानव भूगोल। सबसे पहले हम देखते हैं मानव भूगोल क्या है। बच्चों, मानव भूगोल वही है, यानी कि अगर मानव भूगोल की अगर आपने बुक आपके पास है तो अगर आप इसका मानव भूगोल में जो आपकी विषय सूची दी गई है वही आपकी कहीं ना कहीं मानव भूगोल है। कैसे? क्योंकि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ेंगे इसमें
वही जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे, मानव के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव की जो क्रियाएं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यही इसमें दिया गया है। मानव भूगोल की अगर कभी आपको परिभाषा लिखने को आ जाए या उसका परिचय देने को आ जाए, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है या 2 नंबर में, तो आप क्या लिखोगे? जो भी अगर आपको चैप्टर के नाम भी याद है तो उसमें आप मेंशन करके आ जाओगे। जैसे हम देखते हैं, देखो इसमें दिया हुआ भी है, मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें विश्व की जनसंख्या, मानव क्रियाएं, यानी कि विश्व की जनसंख्या के बारे में आपने पढ़ा है, यह आपका चैप्टर नंबर 2 है। मानव क्रियाएं ये आपकी आगे की 5, 6, 7 जो चैप्टर नंबर है उसमें है। मानव बस्ती ये भी आपका इसमें चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। आदि का अध्ययन करते हैं। अब देखो ये डेफिनेशन यानी कि जो एक इंट्रो दिया गया है, ये कहाँ से, आपकी जो विशेष सूची है यानी कि जो इंडेक्स है आपका बुक में, वहीं से ये बनाया गया है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आइए एक बार रीड कर लेते हैं इसे अगेन। मानव भूगोल एक ऐसा भूगोल है जिसमें विश्व की जनसंख्या, मानव क्रियाएं, मानव बस्तियां आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आपकी इसमें एक बुक है एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो किसने दी है? राइटजेल ने दी है। ये किसने लिखी है बुक? ये राइटजेल ने लिखी है। तो इसमें हमने इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ी है, ये बेसिक एक इंट्रो था। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ से आप काफ़ी ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। चैप्टर नंबर वही हम पढ़ रहे हैं, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। मानव भूगोल की परिभाषाएं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि किसकी बात? मानव समाज यानी कि हम लोग, हमारा जो समाज है, धरातल यानी कि पर्यावरण, जो भी पर्वत, पठार, मैदान जो भी हैं, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच में जो भी संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन किया जाता है, यानी कि जोर दिया जाता है इसमें। आगे ये डेफिनेशन किसने दी है? राइटजेल ने दी थी। नेक्स्ट इसके बाद है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी कि पृथ्वी अस्थिर है, इस घूमती रहती है, गति यानी कि पृथ्वी में गति है, और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। परिवर्तनशील यानी कि गत्यात्मक।